Welcome back to my YouTube channel. Today my topic is Vedic Age or the Vedic period. The Vedic period in India began with the arrival of Aryans. The Aryans lived in southern Russia to Central Asia region, and from there a group of them migrated towards India and they settled in the northwestern part of India. तो why it is called Vedic Age? तो इसको वैदिक एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर में जो है हमारी जो वेदास है वो कंपाइल हुई. द वेदास वर कंपोज्ड. तो वेदास कितनी है हमारे पास? 4 है. कौन कौन सी वेदास वर कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड? सबसे पहले जो है ऋग्वेदा. ऋग्वेदा is the oldest known religious text and it composes 1028 hymns. hymns का मतलब भजन. इसके 10 मंडलाज हैं जिनको हम बुकलेट्स भी बोलेंगे एंड चैप्टर्स. तो ऋग्वेदा के बाद यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा. तो ये 4 वेदास कंपाइल हुई and these are the source of history for the Vedic age. तो ये जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा was composed in early Vedic period. तो बाकी 3 जो है ये कंपोज हुई लेटर वैदिक पीरियड में. तो हर वेदा के 4 कंपोनेंट्स हैं. संहिता, ब्राह्मणा, आर्यंका, उपनिषद. ये 4 वर्ड जो है ये आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो हर वेदा, चाहे वो ऋग्वेदा हो, यजुर्वेदा हो, सामवेदा हो, उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 इज संहिता. तो इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ हाइमन्स एंड मंत्रास. इसमें भजन और मंत्र होता है इस पोर्शन में. एंड ब्राह्मणा इज द कमेंट्री ऑन दैट वेरी वेदा. इट इज द एक्सप्लेनेशन, जिसे हम उर्दू में तशरी कहेंगे, तफसीर कहेंगे. आर्यंका इट्स अ फॉरेस्ट टेक्स्ट, forest treatise. And Upanishads, it is philosophical in nature and it forms the philosophical aspect of that very Veda. तो अब हम आते हैं कि ये फ्लरिश कब से कब हुए. They flourished from 1500 BC to 600 BC. तो इसको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है. 1500 BC to 1000 BC is known as the period of early Vedic. It is known as early Vedic age or it is known as ऋग्वैदिक पीरियड. ऋग्वैदिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी अर्ली फेज में जो है ऋग्वेदा कंपोज हुई थी. एंड सेकेंड पीरियड इज फ्रॉम 1000 BC to 600 BC. इट इज नोन एज लेटर वैदिक पीरियड. और लेटर वैदिक पीरियड में यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा कंपोज हुई थी. तो इट मीन्स दैट अगर हम कहेंगे कि हमारा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज ऋग्वेदा, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, एंड in addition to it some mandlas which were composed later on, जैसे फर्स्ट, 9th और 10th मंडला. टोटल 10 मंडलाज है. तो बाकी 7 मंडलाज आपको
बोलते हैं अर्ली हिस्ट्री, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन ये 3 मंडलास, फर्स्ट, 9th एंड 10th, दे वर कंपोज्ड लेटर ऑन एंड दे टेल अस अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड एज वेल। तो ये 3 तो है ही, क्योंकि इसी पीरियड में कंपोज हुई थी। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस कैरिड आउट इन द रीजन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड बिहार, और PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा BRW, ब्लैक ऑन रेड वेयर, वो तो हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो यहाँ पर पेंटेड ग्रेवेयर जहां जहां मिले हैं, तो वहां वहां इनकी सेटलमेंट्स थी, आर्यंस की सेटलमेंट्स थी। तो दे माइग्रेटेड एंड सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और यहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इनका एक्सटेंड बढ़ता गया। तो इनका एक्सटेंड कहां से कहां था? द अर्ली वैदिक पीरियड लिव्ड इन द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रीजन। इट इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, सप्त सिंधु, दैट मीन्स लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो कौन कौन से 7 रिवर्स थे? नंबर फर्स्ट, सिंधु। Sindhu is the Rigvedic name or Sanskrit name of Indus. Vitasta is the Rigvedic name of Jhelum. Asikni, Chenab का ऋग्वेदिक नाम है। परुष्णी, रावी का ऋग्वेदिक नाम है। विपाश, बियास का ऋग्वेदिक नाम है। शतुद्री, सतलुज का ऋग्वेदिक नाम है। एंड सरस्वती is the mythical river which used to flow in the region of हरियाणा एंड राजस्थान, और आज के दौर में जो है ये एक्सटिंक्ट है। तो इट्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो लेटर वैदिक पीपल ने क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता उनका फैलाव बढ़ता गया, एंड अकॉर्डिंग टू वन ऑफ देयर टेक्स्ट्स दे वर अवेयर ऑफ होल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। एंड उसमें एक चीज और मेंशन है, सपतकोशी। दे रीच अप टू द रीजन ऑफ सपतकोशी। ये सपतकोशी जो है सेंट्रल बिहार में है, और ये माना जाता है कि ये सेंट्रल बिहार तक इनका एक्सटेंड था, और यहां ये पहुंचे बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट्स वहां पर बहुत ज्यादा थे। तो इनका साउदर्न एक्सटेंड विंध्यास। तो विंध्या एक रेंज है विच डिवाइड्स इंडिया जियोग्राफिकली इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट। ये हम ज्योग्राफी में कभी पढ़ेंगे। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन वैदिक एज और वैदिक पीरियड के बारे में। तो आप कुछ चीजें नोट कर सकते हैं। तो हम वैदिक पीरियड को डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे। हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ एटसेट्रा। और हमें हर एस्पेक्ट में अर्ली वैदिक पीपल की अलग से पढ़नी है एंड लेटर वैदिक पीपल की अलग से पढ़नी है। तो यहां पर हम कोशिश करेंगे कि इनकी लाइफ जो है इसको कंपैरिजन और कंट्रास्ट से पढ़ेंगे। इससे हमें चीजें याद रहेंगी और हमें ये आइडिया रहेगा कि चेंज क्या क्या चेंज हुई थी। तो सबसे पहले लेते हैं हम अर्ली वैदिक लाइफ। अर्ली वैदिक पीपल की सोशल लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनकी सोशल लाइफ क्या थी? इट वाज ट्राइबल इन कैरेक्टर। क्योंकि ये लोग जो है पैस्टोरलिस्ट थे, तो दे वर ट्राइबल इन कैरेक्टर। इनकी कोई फिक्स्ड टेरिटरी नहीं थी। इट वाज इगैलिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक। इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी and had some democratic elements in it. ऋग्वेदिक इरा है ये, और इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है मौजूद है सोसाइटी में। तो फैमिली वाज द प्राइमरी यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड इट वाज पैट्रियार्कल, मींस मेल डोमिनेटेड। मेल डोमिनेटेड नहीं थी, इट वाज पैट्रियार्कल। जो फाइनल अथॉरिटी थी वो फादर के पास होती थी। हेड ऑफ फैमिली को हम कहते हैं कुलापा। जो हेड ऑफ फैमिली था इन ऋग्वेदा इज मेंशन्ड एज कुलापा। कुलापा मींस, कुलापा जो था वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता था इन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो देयर वाज हाई डिग्री ऑफ सोशल मोबिलिटी। द सोसाइटी वाज नॉट रिजिड
तो यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ सोशल मोबिलिटी थी। ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान जो है 3 कास्ट जो है इन द इनिशियल पीरियड में ही जो है वजूद में आई थी, एंड द 4th वर्ना, जिसको हम वर्ना सिस्टम बोलते हैं, डेवलप्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग पीरियड। और यहाँ पर सोशल मोबिलिटी थी, मीन्स बाय चेंजिंग वंस ऑक्यूपेशन वन कैन इजीली चेंज द कास्ट, वन कैन इजीली गो अप or come down the caste hierarchy by changing the occupation। ये मोबिलिटी थी, यानी कि कोई वैश्य से क्षत्रिय हो सकता है, कोई क्षत्रिय से ब्राह्मण हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द ऑक्यूपेशन। तो बाय बर्थ यहाँ पर जो है सोशल स्टेटस बंदे का डिफाइन नहीं होता था। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वाज वेरी मच डेवलप्ड एंड इट वाज कंसिडर्ड एज परमानेंट एंड इनसॉल्वेबल। वुमेन एंजॉयड इक्वल स्टेटस with men, and they were given the right to education, the right to participate in the political assemblies। यहां पर मैंने 2 assemblies मेंशन की है, सबाज एंड समितिज। ये 2 किस्म की assemblies थी। दोनों assemblies में, political assemblies में वुमेन्स को अलो किया जाता था to participate in these assemblies। Institution of slavery was known, and generally women slaves were employed for domestic work, and education was developed and imparted orally in gurukuls। एजुकेशन अच्छी तरीके से डेवलप थी और इसको इंपार्ट किया जाता था orally in gurukuls। अब लेटर वैदिक पीरियड में, तो ये जो हमने फीचर्स पढ़े अर्ली वैदिक पीरियड में, ये कुछ फीचर्स जो है यहां पर कंटिन्यू रहेंगे। तो लेटर वैदिक पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द continuity and change, means some elements of early Vedic period remain as it is, and some new features become part of the social life in later Vedic period। तो यहाँ पर life was tribal in character। There was in later Vedic period there was decline in tribal character of the society, and they started living in communities, settled life की तरफ लोग जाने लगे। Progressive and democratic character underwent decline, they showed some decline। तो ये जो वुमेन का अनइक्वल स्टेटस इंडियन सोसाइटी में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका डिक्लाइन शुरू हुआ लेटर वैदिक पीरियड में। देखो अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन और मैन दोनों को सेम किस्म का काम करने की इजाजत थी। दे वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सभाज एंड समितिज, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। द इक्वालिटी, नॉट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, द प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैड शोन सम डिक्लाइन। पावर ऑफ हेड ऑफ फैमिली तो कुलापा ही रहा, उसके पावर्स इंक्रीज हो गए। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बिकम रिजिड, यानी कि अब वर्ना सिस्टम जो है प्रॉपरली वजूद में आया, और अब कोई किसी किस्म की सोशल मोबिलिटी नहीं है, यानी कि आप अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते ऑक्यूपेशन चेंज करके, जैसा कि अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ करता था। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज सिमिलर रहा, लेकिन यहां पर एक चीज और आई, विडो रीमैरिज वाज क्रिटिसाइज्ड। यहां पर विडो रीमैरिज क्रिटिसाइज नहीं होती थी, यहां पर क्रिटिसाइज हुई। इन अर्ली वैदिक पीरियड देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज, नो ट्रेसेस, बट हियर चाइल्ड मैरिज बिकम प्रेवलेंट। और स्टेटस ऑफ वुमेन हैड शोन सम डिक्लाइन, एंड मेनी राइट्स ऑफ द वुमेन वर रिस्ट्रिक्टेड, like right to education, like to participate in political assemblies, and slavery continued as it is, and education be as it is. It was well developed, highly developed, and imparted through gurukuls, oral means। अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ मूव करते हैं, देयर पॉलिटिकल लाइफ। तो यहां पर pastoralists थे अर्ली वैदिक पीरियड में, hence there was no kingdom, but the political life was also characterized by presence of democratic elements। मोनार्की यहां पर नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। मोनार्क को कहते थे रजन, RAJAN, रजन। इन बिगिनिंग इसको इलेक्ट किया जाता था, लेकिन लेटर ऑन ड्यूरिंग द एंडिंग phase of early Vedic period it became hereditary। Voluntary gift was paid to the king, was given to the king, जिसका हम बोलते हैं बाली। Voluntary gift means अपनी मर्जी है, दे भी सकते हैं ना, अगर मर्जी नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं। Bureaucratic system was not well developed,
And Rig Veda mentions about three kinds of officials: Gramini, Purohita, and Sinani. Gramini means head of village, Purohita means chief priest, and Sinani was the army commander. There was no regular military force. मिलिट्री फोर्स भी रेगुलर नहीं थी, और ये जो वार लड़ी जाती थी, इट वाज बिटवीन टू आर्यन ट्राइब्स और बिटवीन आर्यन और नॉन आर्यन ट्राइब्स. तो नो रेगुलर मिलिट्री फोर्स. जंग के वक्त मिलिट्री इकट्ठी की जाती थी, मिलिट्री वाज कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट ट्राइब्स. और यहां पर ऋग्वेदा में एक वार के बारे में, बैटल के बारे में मेंशन है, द बैटल ऑफ दसारजन. दसारजन मींस बैटल ऑफ 10 किंग्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट वॉज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परुशिनी. परुशिनी रिवर मीन्स रिवर रावी. एंड इन दिस बैटल सुदासा, द चीफ ऑफ भारता ट्राइब, वॉज विक्टोरियस. ही केम आउट विक्टोरियस. तो बैटल ऑफ 10 किंग्स किसने जीती थी? सुदासा, द चीफ ऑफ भारता क्लेन. और ये कहां पर हुई थी? परुशिनी नदी के किनारे पे हुई थी. तो पर्पस ऑफ वॉर क्या होता था? तो उस वक्त टेरिटरी का कोई कंसेप्ट नहीं था. तो पर्पस ऑफ वॉर वाज जस्ट कैटल लिफ्टिंग, कैटल्स एक दूसरे के ले जाना. और यहां पर जो है सबसे मेन सोर्स जो है ऑफ प्रॉपर्टी माना जाता था काऊ को. तो एक टर्म ऋग्वेदा में मेंशन है गविस्थी. गविष्ठी. गविष्ठी इज मेंशन्ड फॉर वॉर. तो गविष्ठी का लफ्जी माने हैं सर्च फॉर काउस. तो वॉर का पर्पस यहीं से हमें निकलता है, इसी टर्म से गविष्ठी. गविष्ठी वार के लिए यूज हुआ है. एंड गविष्ठी का लिटरल मीनिंग जो है दैट इज सर्च फॉर काउस, यानी कि काउस की तलाश. तो इससे हमें ये साफ पता चलता है कि पर्पस ऑफ वॉर वाज नॉट एनी टेरिटोरियल गेन, इट वाज जस्ट फॉर काउ, कैटल वगैरह. जुडिशियल और लीगल सिस्टम वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस. और ये माना जाता है परहैप्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वर यूज्ड टू सॉल्व क्राइम्स. तो अब लेटर वैदिक पीरियड फिर से वही, कैरेक्टराइज्ड बाय द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज. कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पॉलिटिकल लाइफ के कंटिन्यू हुए और कुछ चेंजेस भी हुई. तो यहाँ वहां पर नो किंगडम बिकॉज नो सेटल्ड लाइफ, हियर सेटल्ड लाइफ. और लोग जो है एक किंगडम वजूद में आने लगा. डेमोक्रेटिक एलिमेंट विटनेस डिक्लाइन. क्यों? क्योंकि यहां पर जो है अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स को अलो किया जाता था टू पार्टिसिपेट इन सबाज एंड समितिज. तो सबाज और समितिज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इन लेटर वैदिक पीरियड देयर रोल डिक्लाइंड. तो सभा और समिति बेसिकली होती क्या थी? सभा वाज द असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स एंड एल्डरली पीपल. लेकिन समितिज में कॉमन पीपल, इसमें तमाम किस्म के लोग आते थे. तो समिति ही रजन को इलेक्ट करती थी इनिशियली. यहां पर रजन की जो पोस्ट है इट बिकम हेरिडिटरी. द पावर्स ऑफ मोनार्क इंक्रीज्ड. एंड यहां पर गिफ्ट जो है वो वॉलेंटरी था, यहां पर ऑब्लिगेटरी, देना ही देना है. एंड इस गिफ्ट को कलेक्ट करने के लिए एक ऑफिशियल होता था जिसका नाम है बाली सढ़ाका, यानी कि ये बाली को कलेक्ट करता था, जो अब ऑब्लिगेटरी हो चुका है. ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम यहां पर अच्छे से डेवलप हो चुका है. ऋग्वेदा मेंशंस ओनली अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ऑफिशियल्स, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में रत्निन्स इनको कहते थे ब्यूरोक्रेट्स को, एंड दे वर 12 इन नंबर. तो बाकी ऑलमोस्ट सेम है, बट नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ वॉर अंडरवेंट चेंज. तो क्या चेंज आई? चेंज यही आई, अर्लियर द वॉर वॉज फॉट जस्ट फॉर कैटल लिफ्टिंग, फॉर कैटल गेन्स, बट नाउ इट्स फॉट फॉर टेरिटोरियल गेन्स. टेरिटोरियल गेन्स. जुडिशियल एंड लीगल सिस्टम सेम रहा वही. कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वर यूज्ड फॉर सॉल्विंग द
issues, social issues, crime, etc. अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, इकोनॉमिक लाइफ। उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी? तो अर्ली वैदिक पीरियड में द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिकॉज सेटल्ड लाइफ वाज एब्सेंट। सो एग्रीकल्चर वहां पर प्रैक्टिस नहीं किया जाता था और वहां पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होती थी, जैसे कि शीप, काउ एंड हॉर्स एंड अदर एनिमल्स। एंड काउ वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। और ये लोग जो है दे प्रैक्टिस्ड hunting and food gathering. Food gains consumed were yava and vrihi. तो ये इन्हें ग्रो नहीं करते थे, बल्कि they were wild in nature, they were wild foods. तो yava means barley and vrihi rice. तो settled life नहीं थी, hence no art and crafts. Trade and commerce was localized and cow was used as a measuring unit. टैक्सेशन सिस्टम वाज अंडर डेवलप्ड, डेवलप नहीं हुआ था प्रॉपरली। लेटर वैदिक पीरियड्स में हम देखेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर बिकम द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, बट स्टिल cow remained the most important form of property because in the initial stage the importance or significance of land was not much there. तो क्रॉप्स वर ग्रोन, यहाँ पर क्रॉप्स वाइल्ड क्रॉप्स होते थे, लेकिन यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जैसे बार्ले, राइस एंड व्हीट। आर्ट्स एंड क्राफ्ट जब सेटल लाइफ हुई तो थोड़ा थोड़ा इमर्ज होने लगा। तो ट्रेड ने एक अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई। तो यहाँ पर ट्रेड जो है बार्टर सिस्टम होता था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि दो निशाका एंड सतमाना दे वर यूज्ड एज यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज। And Nishaka and Satmana they were basically the ornaments which belong to early Vedic period में जो है ये ornaments माने जाते थे, लेकिन यहाँ पर इनको हम unit of exchange शुरू मतलब यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं द करेंसी सिस्टम का वजूद हो रहा है यहाँ पे। तो टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पर डेवलप हुआ। तो बागा was the king's share in agriculture produce। जो एग्रीकल्चर यहाँ पर लोग प्रैक्टिस करते थे उसमें लोगों को जो है उसका कुछ हिस्सा, कुछ शेयर बादशाह को देना पड़ता था, जिसको हम बोलते हैं बागा, जो बादशाह यहाँ का राजन जिसको हम बोलते हैं। तो ये रही हमारी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल एज वेल एज लेटर वैदिक पीपल। We'll move towards religious life। तो रिलीजियस लाइफ इन लोगों की कैसी थी? तो अर्ली वैदिक पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वर्शिप ऑफ फोर्स ऑफ नेचर। फोर्स ऑफ नेचर की वर्शिप की जाती थी, जैसे वाटर, फायर एंड सन। दीज फोर्स ऑफ नेचर वर पर्सनिफाइड। इनको डिफरेंट नाम्स दिए गए थे, इनको नाम दिए गए थे, अलग अलग किस्म के नाम दिए गए थे इनको। इट वॉज पॉलिथिस्टिक इन कैरेक्टर, मीन्स टू मैनी गॉड्स वर वर्शिप्ड। और इसमें कोई गॉड भी सुप्रीम नहीं था। डिफरेंट गॉड्स were considered supreme on different occasions. So it was simple in character and it was free from priestly dominations. The religious ceremonies were simple and priestly domination was not there. And number 4, religion was materialistic in character. Religion was materialistic in character। जो religious rituals perform किए जाते थे that was for material gains। कोई अपनी जीत के लिए वो रिचुअल्स परफॉर्म करता था। सम फॉर ब्रेव, प्रेड फॉर ब्रेव सन एंड काउज वगैरह के लिए, ज्यादा से ज्यादा काउज हमारे पास आए। तो इन चीजों के लिए जो है रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे ताकि हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज, इनहांस हो जाए। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो है फोर्स ऑफ नेचर की जो है वर्शिप वो कंटिन्यू होती रही। रिलीजन यहाँ पर पॉलिथिस्टिक था, यहाँ पर भी पॉलिथिस्टिक इन कैरेक्टर, बट टू गॉड्स प्रजापति एंड ब्रह्मा बिकम सुप्रीम। दे बिकेम सुप्रीम गॉड्स, SUPREM, सुप्रीम। रिलीजियस सर्मनीज यहाँ पर वेरी इलॉबरेट एंड वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रीस्टली डोमिनेशन इंक्रीज्ड। एंड यहाँ पर स्ट्रेस वाज लेड ऑन chanting of hymns in a particular way, means priest की जरूरत पड़ रही है अब हमें यहाँ बहुत ज्यादा।
और बहुत सारी जो है इलाबरेट सेरेमनीज जो है यहाँ पर वजूद में आई, जैसे वाजापिया, अश्वमेध एंड राजासूया। तो ये कुछ सेरेमनीज जो है, बहुत कॉम्प्लेक्स सेरेमनीज, जिनमें कहीं ऐसा होता था कि 4-4, 5-5 हजार जो है जानवरों को जो है वो सेक्रीफाइस किया जाता था, तो और बहुत ज्यादा खर्चा होता था। तो इनके बारे में हम कभी तफसील से पढ़ेंगे। वाजापिया, अश्वमेध एंड राजासूया, these were religious ceremonies and highly dominated by priests। और यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सरासर जो है वो जो है इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे थे, दौलत का जो है बेफजूल इस्तेमाल किया जा रहा था यहाँ पे। तो रिलीजन वॉज नॉट परफॉर्म्ड फॉर मटेरियल गेन्स, यहाँ पर जस्ट फॉर मटेरियल गेन, बट इट वॉज द रिलीजियस एक्टिविटीज वर परफॉर्म्ड टू improve the life in next birth। It means that the philosophical aspect of religion, came into being। और इसी से हमारा ये लेक्चर जो है वो एंड होता है। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग द ग्रोथ ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इन द इंडियन प्लेन्स, और उसमें हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को। ओके, बाय।